गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। केमिस्ट्री का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज टॉपिक होता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक नंबर जानते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो 2, 8, 8, 18, इसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बट आपको पता है कि ये आफ्टर 20 एलिमेंट ये मेथड जो है वो काम नहीं करता है। इसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग आजकल मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें पता करना हो तो हम एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन का पता जो है हम उसकी प्रोबेबिलिटी से पता करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? वो ऑर्बिटल में रहते हैं। तो अभी तक में वेल नॉन हम लोगों के पास जो ऑर्बिटल हैं वो एस, पी, डी और एफ, ये चार हमारे पास ऑर्बिटल हैं। कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, जब मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। अभी हम लोग सिर्फ जानते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बस अगर आप इन चीज़ों को दिमाग में रखते हो तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ही ईजी है। क्या सब मैंने कहा? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उससे पहले मैं आपको ये एक मोटो दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमें करना है। आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d इस तरीके से आपको लिख लेना है साइड में कहीं पे। और इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ये जो रूल है ये बताता है ऑफ वाउ प्रिंसिपल। ये ऑफ वाउ रूल ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आपको 1s में फिल करना है, फिर जब ये पूरा का पूरा फुलफिल हो जाएगा तो फिर 2s को फिल करना है, जब ये भी फुलफिल हो जाएगा तब आपको 2p को फिल करना है, और जब ये भी फुलफिल हो जाएगा तब आपको 3s को फिल करना है, फिर जब ये भी फिल हो जाएगा तब आपको 3p को फिल करना है, सिमिलरली जब ये फिल हो जाएगा तो फिर 4s को फिल करना है। इन दी सेम वे फिर उसके बाद अगर 4s फिल हो जाता है तो फिर 3d को फुलफिल करना है, फिर 3d भी फुलफिल हो जाता है तो 4p के बाद आपको 5s को फुलफिल करना होगा। 5s अगर फुलफिल हो जाता है तो फिर 4d को, फिर 4d के बाद 5p के बाद 6s। इस तरीके से आपको ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको कहा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तो आपको एज ए स्टूडेंट पहले क्या कर लेना चाहिए? सबसे पहले इसको हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे साइड में मैं 1s 2s 2p इस तरीके से मैं लिख लूंगा, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f इस तरीके से, फिर 6s 6p 6d 6f आपको कर लेना है, फिर एरो इस तरीके से लगा लेना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको एरो का यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कैल्शियम आपके पास एटॉमिक नंबर 20 है। एटॉमिक नंबर 20 का मतलब इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसे फुलफिल करना है तो सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले 1s को फुलफिल करना होगा, तो 1s2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 2s में पहुंचेंगे, 2s2 लिखेंगे, मैक्सिमम फिल करते जाएंगे, फिर 2p 6, फिर ये भी जब भर जाएगा तो 3s2। यहां तक करने के बाद आपको अपना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है क्योंकि आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 2 + 2 + 6 + 2
दैट मीन्स ये 12 इलेक्ट्रॉन, अभी भी मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी भी मैं फिल करूंगा। जब आपका 3s फिल हो जाता है तो फिर आप कहाँ पहुंचते हो, 3p में। तो फिर ये आप 3p6 लिख लोगे। फिर जब ये 3p फिल हो जाएगा, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो फिर आप पहुंचोगे 4s2 में। ठीक है। जैसे अगर मेरे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, आप तुरंत क्या करोगे, 1s2, सबसे पहले 1s में भरेगा, फिर जब ये भर जाएगा तो 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पे आकर के आपको सोचना है, आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 6 10 2 12, और आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर आपको 3p3 ही रखने होंगे। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन अब मेरे पास क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से मैंने 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फिल कर लिए हैं, मैक्सिमम फिल करते हुए। अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा, तो मैं 3p3 कर लूंगा। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है आपको, तो आपको पता है सबसे पहले 1s में फिल करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब यहाँ पर आकर के आपको सोचना है। अब आप देखो यहाँ पे 2 + 2 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20, और आपके पास कितने हैं, 27 इलेक्ट्रॉन्स। जब आपका 4s फिल हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचेगा, फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा 3d में। तो अब आपको क्या रखना है, 3d में आपको पता है d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो 3d7 रखिएगा। गॉट इट ना। जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40, आपको पता है यहाँ पर फिर से एज इट इज हम लोग यहाँ तक लिखेंगे, 4s2 तक, यहाँ तक आपको पता है 20 हो जाता है, और 20 के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ तक एज इट इज आपको लिखना है 4s2 के बाद, फिर उसके बाद 3d10, 3d10 ये आपका हो जाता है 30। जब आपका 3d फिल हो जाता है तो फिर आप कहाँ पे पहुंचते हो, 4s2 में। 3d10 के बाद 4s2 32, 4s जब आपका भर जाता है तो फिर आप कहाँ पहुंचते हो, सॉरी 3d के बाद आपको पहुंचना है 4p में, 4p में 4p6, 6 इलेक्ट्रॉन भर लिया। जब 4p भर गया आपका कितना है, 40, अभी भी 36 ही हुआ है, फिर आपको कहां पे पहुंचना है, 5s में, 5s2, 38, और अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 5s जब भर जाता है कहां पे पहुंचोगे, 4d में। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, 4d2। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। अब आपको Pb82 एंड कॉपर 29 इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैट में लिख करके दिखाना है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।